हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सलमान। चलिए आज हम बात करेंगे कैरियर एसी के रिमोट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कैरियर एसी का रिमोट है। इसका हम डिटेल डेमोस्ट्रेशन करेंगे। ये जो रिमोट है 3 डिफरेंट वेरिएशन टनेज का है। ये इसका हम डिटेल डेमोस्ट्रेशन करेंगे। इसमें मेन हम बात करेंगे 3 की पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि चाइल्ड लॉक करना, सीनियर सिटीजन्स के लिए माई फेवरेट मोड एक्टिवेशन करना और पावर सेविंग मोड कौन सा है इसमें जानेंगे हम रिमोट के अंदर, जो आपके एसी के लिए सफिशिएंट रहता। अगर आप रिसेंटली परचेस करें, मेक श्योर टू 3 सर्विसेज कंपनी से फ्री रहते तो कंपलसरी आप फ्री सर्विसेज करा लीजिए। ये कंपनी का रूल्स है। अगर इसका टोल फ्री नंबर चाहिए आपको बोले तो या जैसा कि रिमोट के बैक साइड, आपके रिमोट के बैक साइड रहता, या नहीं तो नोट कर लीजिए 1800 103 3333। ये नंबर पे आप कॉल करके लॉगिन करा ले सकते। अगर ये नंबर नहीं लग रहा है बोलते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम डिटेल डेमोस्ट्रेशन करेंगे। चलिए अब हम ये रिमोट को देख लीजिए आप। चलिए हम मेन स्टार्ट बटन के बारे में बात करेंगे। ये है मेन ऑन ऑफ बटन, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेन ऑन ऑफ बटन, इसमें टेम्परेचर हम जानेंगे। 17 इज द लोएस्ट टेम्परेचर एंड 30 इज द लास्ट टेम्परेचर। इसमें 30 तक लास्ट टेम्परेचर है एंड 17 इज द लोएस्ट टेम्परेचर, लेकिन 17 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर आपके एसी के लिए एंड 30 इज द लोएस्ट टेम्परेचर आपके लिए, आपके एसी के लिए। ठीक है ना। चलिए हम चाइल्ड लॉक करना जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेम्परेचर के अप एंड डाउन के जो बटन्स रहते हैं ना, ये वो बटन्स को एट ए टाइम 3 सेकेंड्स प्रेस करके रखिए तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। आपका चाइल्ड लॉक आ जाएगा, जैसा कि सिंबल बता रहे हैं यहाँ पे, वैसा चाइल्ड लॉक आ जाएगा। वो चाइल्ड लॉक चिल्ड्रंस के लिए, अगर छोटे बच्चे प्ले करते टाइम पे, खेलते टाइम पे बटन प्रेस नहीं कर दिए जैसा, वो कंपलसरी है। अगर फिर 3 सेकेंड्स एट ए टाइम प्रेस करके रखे बोले तो अनलॉक हो जाएगा वो। चलिए अब हम सेकंड की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आप आउट ऑफ रहते हैं या ऑफिस को जाते हैं तो उसको, आपके फैमिली के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बटन प्रेस करते कि सीधा एसी वही टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा। अगर वो चाहिए आपको बोले तो, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप देख सक रहे हैं, माई बोल के दिख रहा है ना, उस पर आप जैसा कि आपके रूम के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लीजिए। वो माई बटन को 3 सेकेंड्स प्रेस करके रखिए, एट ए टाइम 3 सेकेंड्स प्रेस करिए, टोटली लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आप आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनको बता दीजिए, जब भी आप ऑन कर रहे हैं माई बटन को प्रेस करके सीधा ऑन बटन प्रेस करिए तो डायरेक्ट एसी जो सेट रहता ना, रिमोट पहले सेट हुए के बाद में डायरेक्टली ऑटो एसी सेट हो जाएगा आपका। चलिए थर्ड पॉइंट पे हम बात आते हैं, पावर सेविंग मोड। इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट कंपनी से पावर सेविंग मोड एक्टिवेट होके ही रहता है 24 टेम्परेचर पे। अगर आप कभी तो भी एसी के रिमोट को ऑन का बटन दबाते कि सीधा 24 पे डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता। जैसा कि आप रिमोट को प्रेस करते कि एसी में सीधा अगर 17 पे भी चल रहा तो सीधा 24 पे सेट हो जाता। 24 इज द एको मोड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 24 टेम्परेचर पे पावर सेविंग मोड से चला सकते हैं। अब डिटेल डेमोस्ट्रेशन चाहिए बोले तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे टर्बो के बारे में। टर्बो इज मेनली फॉर हाई कूलिंग। अगर आप सफिशिएंट कूलिंग नहीं वो कर रहे, कूलिंग सफिशिएंट नहीं है आपके रूम में, या ना तो आप बाहर से आए, वो 17 पे भी चल रहा है लेकिन आपको और कूलिंग चाहिए बोले तो ये टर्बो को प्रेस कर दीजिए। लेकिन 20 से 30 मिनट्स अप्रॉक्स 20 से 30 मिनट्स तक आपको हाई कूलिंग प्रोवाइडिंग कर देगा, फिर नॉर्मल पे आ जाएगा। टर्बो का मतलब इसमें क्या है बोलते, हाई कूलिंग प्रोवाइडिंग कर देगा आपको। चलिए हम सेकंड के बात करेंगे, स्विंग के बारे में। स्विंग का मतलब क्या है बोले तो, जो आपका स्विंग ब्लेड्स है ना, वो अप एंड डाउन, डायरेक्शन अप एंड डाउन चेंज करने के लिए, वो अप एंड डाउन चलने के लिए ये स्विंग बोर्ड के बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होने का है बोले तो 3 सेकेंड्स प्रेस करके रख दीजिए, वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन स्विंग करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप। स्टेप के बारे में क्या है बोले तो, ये स्टेप क्या है बोले तो, अगर आपको स्विंग एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में चाहिए आपको तो स्टेप के मोड को प्रेस कर लीजिए। जितना आपके डायरेक्शन के हिसाब से आप सेट कर ले सकते। चलिए अब हम बात करते हैं मोड्स के बारे में। इसमें आते हैं 4 मोड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 मोड्स आते हैं इसमें। फर्स्ट मोड है ऑटो मोड, सेकंड मोड है कूल मोड, थर्ड मोड है ड्राई मोड एंड फोर्थ मोड है हीट मोड। चलिए हम फर्स्ट ऑटो मोड के बारे में बात करेंगे। ऑटो मोड मतलब एवरीथिंग ऑटोमेटिकली सेट होके रहेगा। ये मेनली आपको सर्वर रूम्स, होम का हीटनेस निकालने के लिए, या ना तो कंप्यूटर्स के लिए, या ना तो सर्वर रूम्स के लिए, या ना तो होम पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता ज़्यादातर। लेकिन मेनली आप होम पर्पज़ के अगर नाइट के टाइम पे ज़्यादातर यूज़ करिए ऑटो मोड। ऑटो मोड में एवरीथिंग ऑटोमेटिकली सेट होकर रहता है, लेकिन इसमें मेनली क्या है बोलते हो, आप टेम्परेचर 17 पे रखे बोलते हो ऑटो मोड वर्क नहीं करेगा।
आप 22 टेम्परेचर से अबव ही रखे तो आपको कट ऑफ, जैसा ठंडा होगा रूम आपका ऑटोमेटिक कट कर देगा। ऑटोमेटिक जैसा रूम अप एंड डाउन अगर कोई अंदर बाहर है तो ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके ना। इसमें क्या है बोले तो मेनली फैन का स्पीड ऑटोमेटिकली सेट होके रहता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली सेट होके रहता, वो ऑटो में ही चलते रहता, स्पीड फुल ऑटोमेटिकली रहता। सेकंड आता है कूल मोड। कूल मोड इस आपका फेवरेट मोड है। इसमें क्या है बोले तो आपको एवरी टाइम आपको अगर समर का टाइम है वो है बोले तो आप कूल टेम्परेचर पे लगा के सेट करके यूज़ कर सकते हो कूल मोड के ऊपर। इसमें क्या है बोले तो आपको 24 टेम्परेचर पे लगा देके सेट कर लीजिए। 20 ये आपका फेवरेट मोड है 24 जो है ना, ये पावर सेविंग मोड भी है और कंपनी से भी डिफॉल्ट सेट होके आता। अगर रूम का साइज बड़ा है बोले तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर लीजिए। कूल मोड पे आप यूज़ कर रहे बोले तो ही आपको हाई स्पीड में कूलिंग सफिशिएंट प्रोवाइड है। इसमें मेनली क्या है बोले तो आप फैन का स्पीड एडजस्ट कर ले सकते हो, जितना होना है आपको उतना एडजस्ट कर ले सकते हैं आप। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड मोड, ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या है बोले तो ये मेनली आपको जो रेनी सीजन्स में रहता है ना, मॉइस्चराइजर रिड्यूस करने, यानी तो जिम को गए या जॉगिंग को गए तो उसका आपका मॉइस्चराइजर जो रहता ना, जो पसीना बोलते हैं, वो निकालने के लिए ड्राई मोड यूज़ कर लीजिए। पूरा मॉइस्चराइजर आपका निकाल देके करके दे देगा आपको। थर्ड आता है, इसमें भी क्या है बोले तो आपको फैन स्पीड ऑटो में सेट होके रहता, इसमें कुछ भी सेट नहीं कर सकते, और जितना आपको हेड थ्रो करता उतना ही फिक्स रहता। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट मोड के बाद में हीट मोड। हीट मोड बोले तो मेनली क्या है बोले तो इसमें आपका जो आउटडोर है, आउटडोर यूनिट नहीं चलेगा, खाली इंडोर यूनिट चलेगा, दूसरा और कुछ भी नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइमर के बारे में। टाइमर में क्या है बोले तो आपको 24 आवर्स का टाइमिंग रहता, लेकिन 10 आवर्स का ऑफ एन आवर 1 आवर, ऑफ एन आवर 1 आवर, ऑफ एन आवर 1 आवर का वेरिएशन रहता। जैसा 10 आवर्स कंप्लीट होते कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा 1 आवर से कंटिन्यू होके रहता आपको। 10 आवर्स का 5 मतलब ऑफ एन आवर, 1 मीन्स 1 आवर, फिर 5 मीन्स 1.5 मतलब ऑफ एन आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, ऐसा कंटिन्यूसली 10 आवर्स तक रहता। उसके बाद में आपको 1 आवर से कंटिन्यू रहता। ओके ना। उसके बाद आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में मेन क्या है बोले तो आपको 7 आवर्स मशीन रन करेगा, आपका जो एसी है ना वो 7 आवर्स रन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रात में 12 o'clock को एसी ऑन करें, कौन से टेम्परेचर पे, 24 टेम्परेचर पे रात में 12 o'clock ऑन करें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर 24 टेम्परेचर पे ऑन करें, लेकिन 1 आवर तक 24 पे चलेगा, 1 आवर के बाद में वो 25 हो जाएगा, और 2 आवर्स के बाद में 26 हो जाएगा। 26 टू टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद में 5 आवर्स आपको कंटिन्यूसली रन करेगा। स्लीप मोड में मेनली जब भी आप टाइम ऑन कर रहे हो, जो भी टाइम पे, वहाँ से 1 आवर में इंक्रीज होगा अभी एक टेम्परेचर, फिर 1 आवर में अभी एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद 5 आवर्स कंटिन्यूसली डिफॉल्ट टेम्परेचर से 26 से चलेगा। ओके ना। उसके बाद आता ये लाइट, जो लाइट इंडिकेशन जो दिया ना, वो लाइट इंडिकेशन क्या है बोले तो जो आपका एसी का जो लाइट ब्लिंकिंग होता है टेम्परेचर वगैरह, या ना तो स्मॉल लाइट ब्लिंक होता है, वो डिफॉल्ट चले जाने के लिए, या ना तो कुछ भी डिस्टर्बेंस कर रहा है आपको नाइट के टाइम पे बोले तो ये लाइट के बटन को प्रेस कर दीजिए, चले जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ये माई फेवरेट के मोड के बारे में। जैसा कि अब मैं स्टार्टिंग में ही बताया, वो माई मोड क्या है बोले तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, जो भी टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर को आप सेट कर देके ये माई बटन को एट ए टाइम 3 सेकेंड्स प्रेस करके रखिए, वो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेट होके आपको वो करके दे देगा। जब भी आप ऑन कर रहे हैं एसी, माई टेम्परेचर को, माई बटन को प्रेस कर देके डायरेक्ट ऑन कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं ये 3 डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में। ये क्या है बोल तो आपका जो भी टनेज है वो हिसाब से आपको टनेज डिफरेंस रहेगा। अगर आप 2 टन का लिए बोल तो 1.1 टन, 1.5 टन, 2 टन तक ऐसा वेरिएशन रहता। अगर 1.5 टन का लिए बोल तो 0.8, 1.2, 1.5 ऐसा वेरिएशन रहता। इसमें क्या है बोले तो अगर ये यूज़ नहीं कर रहे, आपके पास पुराना ओल्ड मॉडल के टाइप का है, उसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्या है बोले तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन दे देता आपको। 0.8 बोलते तो उसका टेम्परेचर जो कैपेसिटी रहता वो आपको कम कूलिंग प्रोवाइडिंग करके वो करेगा। 1.2 बोले तो और थोड़ा कूलिंग हाई स्पीड में कर देगा, खाली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये उतना वो नहीं है, खाली टेम्परेचर आपको इंक्रीज करेगा बस। ये लास्ट का जो है, जो आपका जितना टनेज का आती है, इसीलिए 2 टन का लिए तो 2 टन, 1.5 टन का लिए तो 1.5 टन, उसका वेरिएशन का वो है वो, ये डिफरेंस था। चलिए अब हम अगर रिमोट, चलिए अब हम बात करते हैं अगर ये रिमोट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक करना है आपको। अगर आपके पास जो रिमोट है ऑपरेटिंग नहीं हो रहा बोल के दिख रहा है आपको बोले तो क्या करिए बोले तो कैमरा जो रहता ना, कैमरा ऐसा ऑन रखिए, ये मेन ऑन बटन को प्रेस करते रहिए 3 सेकेंड्स, उसमें लाइट ब्लिंक हो रहा आपके कैमरे में बोले तो रिमोट ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिमोट में। तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि रिमोट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।
चलिए, हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। अब कोई डिटेल्स वगैरह अगर कोई डाउट्स वगैरह है बोले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।